लखनऊ के केजीएमयू में लगातार तीसरे दिन बुलडोजर चल रहा है, जहां वीसी की निगरानी में मदरसे और बाकी अतिक्रमण का मलबा ढुलाई और जमीन को समतल करने का काम भी जारी है, जहां करीब 23,000 स्क्वायर मीटर जमीन खाली कराई गई है। अवैध निर्माण में सिर्फ मजार परिसर का हिस्सा छोड़ा गया है। इसके अलावा सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं। सोमवार के दिन केजीएमयू और पुराने लखनऊ की सड़क पर भीड़ भाड़ के चलते कम संख्या में वाहनों से ढुलाई कराई जा रही है। आज बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी, इसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है, जहां मौके पर पुलिस बल के साथ में पीएसी के जवान भी तैनात हैं। केजीएमयू में मजार की आड़ में दुकान और झुग्गियां डेवलप कर ली गई थी। इन्हें तोड़ने के बाद प्रशासन परिसर में बने सभी अवैध निर्माण को हटाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए परिसर में कई जगहों पर पहचान भी शुरू कर दी गई है, जहां केजीएमयू में करीब 7 जगहों पर अवैध निर्माण की शिकायत केजीएमयू प्रशासन को आई है। इसमें खदरा, आरएनसी ट्रामा सेंटर, एमआरआई बिल्डिंग के पास सहित अन्य जगहें शामिल हैं। राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके से एक 3 साल की मासूम बच्ची लापता हो गई, जहां परिवारजनों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। इसके बाद कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से बच्ची को जाते हुए देखा गया था। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम में मौके पर पहुंची और तलाश में जुट गई। कॉलोनी और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। परिवारजनों ने बच्ची के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस ने अब तक ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं की है। चिन्हट पुलिस का कहना है कि बच्ची को जल्द से जल्द सुरक्षित ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इलाके में लगे कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। लखनऊ में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिसे पाकिस्तान के एक हैंडल से रिपोस्ट किया गया। इसके बाद रविवार को लखनऊ के नेहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जहां नेहा राठौर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसे नहीं। मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। हजरतगंज पुलिस के मुताबिक गुडम्बा कुर्सी रोड निवासी कवि अभय प्रताप सिंह की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी, जहां मृतक पर्यटकों पर अम्बेडकर नगर निवासी नेहा राठौर ने सवाल उठाए थे। नेहा राठौर ने वीडियो जारी कर कहा कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और पर्यटकों की हत्या कर दी गई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आप कहाँ सोए हैं चौकीदार जी? आपकी चौकीदारी में कैसे चूक हो गई? आंख लग गई थी क्या? आपने तो नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, फिर ये कैसे हो गया? लखनऊ की कॉलोनियों में बंदरों का उत्पात बढ़ गया है। वे खंभे पर चढ़कर बिजली और इंटरनेट के केबल काट रहे हैं। यही नहीं, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काट भी रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। इनके हमले से बचने की में कुछ लोगों की मौत भी हुई है। इतना सब होने के बावजूद बंदरों को बस्ती से भगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बंदरों से परेशान लोग लखनऊ नगर निगम में शिकायत करते हैं तो वहां से समाधान नहीं होता है। सीएम पोर्टल पर निस्तारण की रिपोर्ट लगाकर शिकायत क्लोज कर दी जाती है। जिन इलाकों में बंदर बड़े हैं वहां के लोग बचाव के लिए झुंड निकलने लगे हैं। जहां लखनऊ के चांदगंज हसनगंज कॉलोनी में बंदरों का जबरदस्त आतंक है। यहाँ बंदरों से लोग इस कदर डरे हुए हैं कि अपनी छत पर बालकनी में लंगूर के कटआउट लगा रखे हैं। बच्चे दिन भर घर के अंदर कैद रहते हैं, जहाँ घर के दरवाजे खिड़की हमेशा बंद रखते हैं। कोई भी व्यक्ति अकेले बाहर नहीं निकलता है। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो 2-3 लोग एक साथ निकलते हैं, साथ में लाठी डंडे भी रहते हैं। इस इलाके में 2 महीने पहले बंदर के हमले से एक युवक 3री मंजिल से गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। युवक घर का अकेला कमाने वाला था। घटना के बाद परिवार शहर छोड़कर गांव चला गया। लखनऊ की पूर्वी हवाओं के चलते मौसम हल्का ठंडा बना हुआ है, जहां मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया है। सोमवार को हल्के बादल छाए रहेंगे। मंगलवार से 2 दिन तेज से पूर्वी हवा चलेगी, जिसके चलते न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अगले 2 दिन में तापमान में करीब 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। तो वहीं रविवार रात को लखनऊ में हल्की धूल भरी आंधी आई थी। हालांकि कहीं कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन सुबह से तेज धूप निकल आई। हवाओं के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रविवार को लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी और रायबरेली समेत कई जिलों में आंधी आई। लखनऊ और कानपुर में आंधी से सैकड़ों पेड़ गिर गए, जहां ललितपुर में इतनी तेज आंधी चली कि शादी की कुर्सियां और टीन शेड उड़ गए।